ओके बेटा, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का टॉपिक हम कर रहे थे, ठीक है। उसी की एक्सरसाइजेस हम सॉल्व कर रहे थे। तो लास्ट टाइम जो हमने एक्सरसाइजेस की हैं वहाँ पर हमने कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस फिट करके देखी थी, बाइनोमियल और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फिट करके देखी थी। तो आज भी जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की ही एक्सरसाइज होगी, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास यहाँ गिवन है। क्या क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर? The number of calls received at a certain switchboard from 8 to 8:01 in the morning during a 100-day period are given below। ठीक है, हमारे पास एक डाटा सेट्स गिवन है जो कि 100 डे पीरियड में रिकॉर्ड किया गया कि इस एक मिनट के बिटवीन जो है, ये जो 1 मिनट का टाइम पीरियड आपके पास दिया हुआ है कि 8 to 8:01, ठीक है। 1 मिनट का ये जो टाइम आपके पास दिया हुआ है, इसमें कितनी कॉल्स जो है वो रिसीव की गई, कितनी नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव की गई ड्यूरिंग अ 100-डे पीरियड, ठीक है। आपके पास टाइमिंग क्या लिखी हुई? 8 to 8, 8 से लेकर आपके पास क्या टाइमिंग दी हुई है? 8:01। 1 मिनट के टाइम इंटरवल पर कितनी नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव की गई, ये डाटा हमारे पास गिवन है, ठीक है। क्या कहा गया है आपसे यहाँ क्वेश्चन में? एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट द हाइपोथेसिस that the observed frequencies follows a Poisson distribution, ठीक है। कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर आप टेस्टिंग करें कि ये जो गिवन डाटा है ये किसको फॉलो कर रहा है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर तो वैसे मेंशन कर दिया कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है फॉलो कर रहा है, आप चेक करें। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपने फिट करनी है यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन ना भी करती, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास एक टाइम इंटरवल गिवन है। जब किसी टाइम पीरियड की बात हो रही होती है, हमें क्वेश्चन में कोई टाइम इंटरवल गिवन होता है या हमें कोई एरिया गिवन होता है, ठीक है, या कोई किसी एवरेज की बात कर दी जाती है, तो हमें पता है कि हम वहाँ पर कौन से डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। यहाँ पर तो इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि आपने यहाँ पर क्या करनी है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है और टेस्टिंग करनी है कि क्या वाकई में ये डाटा जो है फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को या नहीं कर रहा फॉलो। ये हमने क्या करना है? चेक करना है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले आपके पास नल हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या हो जाएगा? डाटा फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपके पास क्या हो जाएगा? डाटा डज नॉट फॉलो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। आपसे क्वेश्चन में यही कहा जा रहा था कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर आप टेस्टिंग करो कि ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के जीरो नंबर ऑफ कॉल्स क्या है? जीरो, कोई भी कॉल नहीं आई। ऐसा कितनी दफा हुआ? 3 दफा हुआ। एक कॉल आई, ऐसा कितनी दफा हुआ? 10 टाइम्स हुआ, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं क्या ये फॉलो कर रही हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को? ये आपने टेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? अपना नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख दिया कि डाटा फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन या अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डाटा डज नॉट फॉलो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था? 0.05, ठीक है। तो हमने अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख दी? 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपके पास किसके इक्वल हो गई? काय स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी विद डिग्री ऑफ फ्रीडम k -1 - m, ठीक है। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है? कंप्यूटेशंस। कंप्यूटेशंस में अब हमने यहाँ पर क्या किया? x की वैल्यूज लिखी, फ्रीक्वेंसीज लिखी, ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कहा गया था कि गिवन डाटा फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, आगे टेस्टिंग करें। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन हमने लिख दिया किसके इक्वल होता है? एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब अगर बेटा मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखूं तो मुझे इस डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा की वैल्यू नहीं गिवन, ठीक है।
तो हमें पता है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन किसके इक्वल होता है, लैम्डा के इक्वल होता है। तो अब मैं मीन जो है, ये लैम्डा की वैल्यू जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करूंगी, विद द हेल्प ऑफ दिस सैम्पल डाटा। ठीक है, ये जो सैम्पल डाटा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगी, मीन फाइंड आउट करूंगी। मीन फाइंड आउट कर लूंगी, इट्स मीन कि मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपके पास x गिवन था, फ्रीक्वेंसीज गिवन थी। मीन फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया, एफ ऑफ एक्स का कॉलम बनाया। क्यों, क्योंकि मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है, तो मीन का एफ ऑफ एक्स का कॉलम बनाया, मीन फाइंड आउट किया, तो मीन आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। समीशन एफ हमारे पास 100 था, समीशन एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया, 300 आया। तो यहाँ पे मेरे पास मीन आ गया 3। ठीक है, तो अब मैं ये बता सकती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल है, लैम्डा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर किसके इक्वल आ गई, 3 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो अब जब आप प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करोगे फंक्शन में एक्स की वैल्यूज पुट करके, तो आप लैम्डा की जगह क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। क्या लिखा हुआ था आपके पास, एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस लैम्डा। लैम्डा की जगह आपने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। लैम्डा टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। अब क्या करोगे, 1 बाय 1 आप x की वैल्यू पुट करोगे। फर्स्ट आपने x की वैल्यू जब 0 पुट की इस फंक्शन में, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 0.0497। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.1493। इसी तरह हमारे पास ये तमाम वैल्यूज आ गई फंक्शन में x की वैल्यूज पुट करने के बाद। अब हमें नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनाना है, जब हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं तो तब हम उसके बाद कौन सा कॉलम बनाते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, ई आई से शो करते हैं। ठीक है, ई सब आई, इससे हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें पता है किसके इक्वल होती है, समीशन एफ मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो बेटा ये कॉलम जो है पी ऑफ एक्स के बाद बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं थी तो मैंने ये कॉलम यहाँ पर बना लिया। ठीक है, किस तरीके से बना ये कॉलम, आपके पास समीशन एफ मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ एक्स, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.0497, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई 0.497। इसी तरह 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1493, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14.93। यहाँ पर मैं साथ साथ मैंने क्या किया, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को अप्रॉक्स कर दिया। 4.97 आपके पास वैल्यू आई थी, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दी, 5 लिख दी। 14.9 हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई थी, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 15 अप्रॉक्स कर दिया। ठीक है, इसी तरह जितनी भी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर आई उन सबको मैंने क्या कर दिया, अप्रॉक्स कर दिया। अब देखो, एक वैल्यू मेरे पास यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की 5 आई, एक वैल्यू मेरे पास क्या आई, 2.1 विच इज लेस देन 5। हमने क्या पढ़ा था कि जब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करते हैं तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में अगर हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 आती है, अगर हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 आती है, तो हम उसको इतना मर्ज करते हैं कि या तो वो 5 के इक्वल हो जाए या 5 से ग्रेटर हो जाए, लेकिन लेस देन 5 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि अगर लेस देन 5 हमारे पास होगी तो हम काय स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते। ठीक है, जब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, शुड बी एटलीस्ट 5, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मस्ट होनी चाहिए, या तो 5 या 5 से ग्रेटर। अगर 5 से ग्रेटर नहीं है तो हम फ्रीक्वेंसीज को मर्ज करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह मैंने यहाँ पर क्या किया, 2.1 प्लस 5 मेरे पास यहाँ पर क्या आया, 7.1। ठीक है, 7.1 को जब आप अप्रॉक्स कर दोगे तो 7 आ जाएगी आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को मर्ज करेंगे तो साथ ही हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को भी क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर मैंने 2 फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया तो फिर मैं ऑब्जर्व में भी ऐड करूंगी, दैट इज 5 + 0 = 5।
अब हमने क्या किया, यहाँ पर काई स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली विद द हेल्प ऑफ काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक। ठीक है, क्या था आपके पास फॉर्मूला, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह 10 माइनस 15 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15, आपके पास ये तमाम वैल्यू आ गई। इसी तरह जब आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर ली, तमाम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को देखते हुए हमने काई स्क्वायर की वैल्यूज क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। काई स्क्वायर की वैल्यूज आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली बेटा। ठीक है, आपके पास ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, आपके पास तमाम ये वैल्यूज आ गई। अब आप काई स्क्वायर कैलकुलेटेड फाइंड आउट कर सकते हो। इन तमाम वैल्यूज को जब आप टोटल करोगे तो आपके पास काई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू दैट इज 6.975। ठीक है, अब फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्या है कि आपने क्या बनाना है, क्रिटिकल रीजन बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास किसके इक्वल होता है बेटा, k माइनस 1 माइनस m। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास किसके इक्वल होता है, k माइनस 1 माइनस m के इक्वल होता है। ठीक है, k हमारे पास यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस। तो अब आप काउंट करो, नंबर ऑफ क्लासेस आपके पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को मर्ज, एक्सपेक्टेड को मर्ज किया था, ऑब्जर्व को मर्ज किया था, तो आपके पास ये दो ऑब्जर्वेशन भी मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों ऑब्जर्वेशन जब मर्ज हो जाएंगी तो हम इसको एक ऑब्जर्वेशन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर k यानी कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो गई, 7 हो गई, माइनस 1 माइनस 1। m हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर। व्हाट डज इट मीन बाय नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर, यानी कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन था उसकी वैल्यू, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था। ठीक है, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर क्या होता है, लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमें नहीं पता थी क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने विद द हेल्प ऑफ सैंपल डाटा हमने क्या फाइंड आउट की, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की। तो जब हम सैंपल डाटा से पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सैंपल डाटा की हेल्प से जब हम पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एस्टिमेटेड पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर, हमें कितने पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ी, एक ही पैरामीटर था लैम्डा जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, 1 लिख दी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो टेबुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर अल्फा कॉमन न्यू। ठीक है, ग्रेटर देन काई स्क्वायर 0.05 है अल्फा। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या आया, 5 आया। ठीक है, तो आप टेबल में वैल्यू जब देखोगे काई स्क्वायर के टेबल में अल्फा की वैल्यू 0.05। ठीक है, आपके पास टेबल में वैल्यूज गिवन होती हैं अल्फा की, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास यहाँ पर गिवन होता है, यहाँ पर आपके पास अल्फा की वैल्यूज गिवन होती हैं। तो जब आप 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 पर क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू चेक करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी क्या, 11.070। ठीक है, आपने यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू लिख दी, रीजन बना दिया। तो अब आप कंक्लूड कर सकते हो कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो कहाँ फॉल कर रही है, एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है। सो वी accept our null hypothesis and conclude that given data follows Poisson distribution, कि ये जो हमारे पास डाटा था ये किसको फॉलो कर रहा है, Poisson distribution को फॉलो कर रहा है। अब आपके पास क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, a coin is thrown until head occurs and the number x of tosses recorded after repeating the experiment 256 times।
वी ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ठीक है, एक कॉइन जो है वो थ्रो किया गया, कब तक थ्रो किया गया, जब तक उसमें हेड ना आ जाए। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने क्या किया, 256 टाइम क्या किया, रिपीट किया, और इनके पास ये फॉलोइंग रिजल्ट्स आ गए। जब एक इनके पास आया एक्सपेरिमेंट एक दफा जब इन्होंने परफॉर्म किया, ठीक है, कि ऐसा कितनी दफा हुआ कि 136 टाइम्स इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इनके पास एक हेड आया। ठीक है, 60 टाइम इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, और इनके पास हेड क्या आया, 2 हेड्स आए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या लिखे हुए, नंबर ऑफ हेड्स लिखे हुए। अब देखो एक्स किसको शो कर रहा है, until head occur, a coin is thrown until head occurs and the number of x tosses recorded। x आपके पास क्या है, टॉसेस हैं जो कि रिकॉर्ड किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसीज आपके पास गिवन है। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, टेस्ट द हाइपोथेसिस एट अल्फा इक्वल्स टू 0.05। हाइपोथेसिस की आप टेस्टिंग करें 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, दैट द ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x में बी फिटेड बाय ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि ये जो ऑब्जर्व की गई है डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन फिट हो रही है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फिट हो रही है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको गिवन है, क्या गिवन है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको, g ऑफ x इक्वल्स टू p मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पी टू द पावर x माइनस 1। x की वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, और p की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन दे दी इन्होंने। ठीक है, p की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दी, 1/2। अब देखो नल हाइपोथेसिस आपके पास क्या हो जाएगा, डाटा फॉलोज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपके पास क्या हो जाएगा, डाटा डज नॉट फॉलो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास 0.05 था। टेस्ट स्टैटिस्टिक में आपने क्या लिखा, काई स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा, डेट इज समीशन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी विद डिग्री ऑफ फ्रीडम k माइनस 1 माइनस m। ठीक है, यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब देखो आपने क्या करनी है, कंप्यूटेशंस करनी है। कंप्यूटेशंस में आपने क्या करना है, कंप्यूटेशंस में आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन थी, डेट इज p इंटू 1 माइनस पी की पावर x माइनस 1। p की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में 1/2 गिवन है, यानी कि 0.5 गिवन है। p की वैल्यू 0.5 है, 1 माइनस p की वैल्यू 1 माइनस 0.5 भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, रेज टू द पावर x माइनस 1। x की वैल्यूज लिखी, फ्रीक्वेंसीज लिखी। अब आपने यहाँ पर क्या की, विद द हेल्प ऑफ दिस ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्या की, वैल्यूज फाइंड आउट करना शुरू की, प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करना शुरू की। तो आपके पास p की वैल्यू क्या थी, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 टू द पावर x माइनस 1। तो x आपके पास क्या है, 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगी। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0.5 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हमने वैल्यूज पुट की, 0.5 की पावर x माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, तो आपके पास यहाँ पर पावर 1 आ गई, आंसर आपके पास आ गया 0.25। इसी तरह 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 टू द पावर 3 माइनस 1, तो स्क्वायर आ जाएगी पावर। आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास ये तमाम प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। अब आपने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, आपने यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, समीशन f मल्टीप्लाइड बाय p ऑफ x, 256 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 256 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। आपने ये तमाम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब देखो जब आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट की, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पता चला कि आपके पास यहाँ पर 3 फ्रीक्वेंसीज ऐसी थी जो कि क्या आ रही थी, लेस देन 5 आ रही थी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या कंडीशन थी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 से लेस नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इन फ्रीक्वेंसीज को मर्ज करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 4 7। इन 3 फ्रीक्वेंसीज को मर्ज किया, मेरे पास अब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, एटलीस्ट 5 हो गई है।
जब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को मर्ज करेंगे तो तब हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को भी मर्ज करेंगे, तब हमारे पास ये 3 ऑब्जर्वेशन भी फिर क्या कंसीडर की जाएंगी, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन क्या की जाएंगी, कंसीडर की जाएंगी। ठीक है, आपने यहाँ पर काई स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। आप इन वैल्यूज को जब टोटल करोगे तो आपके पास, इसको टोटल करके देखना, 3.9 समथिंग वैल्यू कुछ आएगी। ठीक है, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई 3.9 या 3.1 समथिंग आ रही है। इसको आप चेक कर लीजिएगा कि क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब देखिए बेटा, फिफ्थ स्टेप हमारे पास यहाँ पर क्या है कि आपने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करना है। काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है, क्रिटिकल रीजन आपने फाइंड आउट करना है, तो क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने लिखा दैट इज न्यू इक्वल्स टू k माइनस 1 माइनस m। ठीक है, k हमारे पास क्या थी, नंबर ऑफ क्लासेस, तो नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास यहाँ पर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। अब ये 3 ऑब्जर्वेशन मर्ज होकर एक ऑब्जर्वेशन बन गई है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ पर 6 हो गई। 6 माइनस 1 माइनस m हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमें कोई भी पैरामीटर एस्टिमेट नहीं करना पड़ा। आपके पास क्वेश्चन में p की वैल्यू गिवन थी, हमें कोई पैरामीटर एस्टिमेट नहीं करना पड़ा, तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया बेटा, 5 आ गया। आपने टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट की टेबल से देखकर, काई स्क्वायर के टेबल में देखकर, तो आपके पास वैल्यू आ गई 11.070। उसको देखते हुए आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाया, वो उसको देखते हुए आपने क्या लिखी, क्रिटिकल वैल्यू लिखी। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो कि आपके पास क्रिटिकल वैल्यू जो है वो काई स्क्वायर की कहाँ लाई कर रही है, एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है या रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं हमारे पास काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू आ रही थी 3 पॉइंट समथिंग आ रही थी, तो इट्स मीन कि हमारे पास काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या है, लेस है, किससे, काई स्क्वायर की टैबुलेटेड वैल्यू से। तो जब भी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो जब भी लेस होगी टैबुलेटेड वैल्यू से, तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कमेंट लिख दिया, कंक्लूजन लिख दिया, सो वी एक्सेप्ट आवर नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट डाटा फॉलोज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डाटा किसको फॉलो कर रहा है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द रैंडम सैंपल गिवन बिलो हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ इन्होंने किसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम मेंशन नहीं किया, यहाँ पर इन्होंने खुद एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दी, एक पीडीएफ आपको फंक्शन दे दिया और आपसे कहा गया है कि ये जो डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है ये इस डिस्ट्रीब्यूशन से ड्रॉ किया गया है। ठीक है, आपके पास x की वैल्यू भी गिवन है, फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, और f ऑफ x आपको क्या दिया क्वेश्चन में, 1/91 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि आप जो है हाइपोथेसिस टेस्ट करें कि ये डाटा जो है वो इस ही डिस्ट्रीब्यूशन से क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन का नाम तो नहीं गिवन, तो मैं यहाँ पर ये नल हाइपोथेसिस ये भी लिख सकती हूँ कि डाटा फॉलो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। गिवन डिस्ट्रीब्यूशन मींस कि जो क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, या मैं ये भी लिख सकती हूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ अपना नल हाइपोथेसिस फिट इज गुड, कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैं इस पर फिट कर रही हूँ वो गुड है, अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव फिट इज नॉट गुड। ये जब हम टेस्टिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने फिट की है इस डाटा सेट पर, क्या ये गुड फिट था या गुड फिट नहीं था। आपने सेकंड स्टेप क्या लिख दिया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक का आपने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, दैट इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी विद डिग्री ऑफ फ्रीडम k -1 - m। ठीक है,
अब देखो x की वैल्यूज आपके पास यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन थी, 0 1 2 3 4 5 फ्रीक्वेंसीज आपके पास गिवन थी, फंक्शन हमारे पास गिवन था, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, डेंसिटी फंक्शन जो हमें गिवन था, इसकी हेल्प से हमने क्या कर ली, प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर ली। किस तरीके से प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट की, आपको मैं एक यहाँ पर करके बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आपने x की वैल्यूज पुट की होंगी। क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 आपके पास क्या हो जाएगी, 0 ही आ जाएगी वैल्यू, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 91। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब x की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 91, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जब आप यहाँ पर काम करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़ा 2 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x लिखा हुआ ना, 4 आ जाएगा प्लस 1, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपने क्या फाइंड आउट कर ली बेटा, तमाम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि आपने क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है, 182 समीशन एफ को मल्टीप्लाई करवाएंगे इन प्रोबेबिलिटीज से, तो आपके पास ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब देखो आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी थी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये क्या थी, लेस देन 5 थी, तो मैंने इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड करवाई, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गई 9.8, क्योंकि हमारे पास वही बात बार रिपीट कर रही हूँ कि जब हम काय स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होनी चाहिए, शुड बी एटलीस्ट 5। बार बार इसलिए बोल रही हूँ बेटा, एग्जाम में बच्चे यहीं पर क्या कर देते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है। तमाम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपके पास, अब देखो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपके पास आ गई, काय स्क्वायर की आपने क्या कर ली, वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। काय स्क्वायर की जब आप वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, आपके पास काय स्क्वायर कैलकुलेटेड क्या आ गया, 9.13। क्रिटिकल रीजन आपने बना लिया, आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 5 माइनस, ठीक है बेटा। आपने इन वैल्यूज को सम किया तो आपके पास क्या आ गई, काय स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू आ गई। क्रिटिकल रीजन आपने बनाया 0.05 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 पर आपने कर्व बना लिया, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू लिख दी। अब आपने चेक करना है कि आपके पास वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास कहाँ पर लाई कर रही है, 9.13 था, एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है, तो आप यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो कि सो वी एक्सेप्ट आवर नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट फिट इज गुड, ठीक है बेटा। तो आज का टॉपिक बेटा यहीं तक था आपका, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के